हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म लघु उत्तरी प्रश्न फर्स्ट टाइप वाला है जो कि 2 अंक का होता है। इसका 7वां प्रश्न जो है हल करने जा रहे हैं। तो आप लोग देखिएगा 7वां प्रश्न। दो समीकरण दिए हुए हैं, समीकरण एक इसको मान या पहला समीकरण है या दूसरा समीकरण है। तो समीकरण एक को हल करके पहले सिंपल रूप में लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा किस तरह से हम सिंपल रूप में करेंगे। जैसे यह लिखा हुआ है 3/2x, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x/2। 3x/2 भी लिख सकते हैं। और माइनस यह लिखा हुआ है 5/3y, तो इसको हम लिख सकते हैं 5y/3। और बराबर जो है लिखा हुआ है -2 के। तो अब बराबर लिख दिए -2। यह आपका समीकरण नंबर 1 है। तो अब इसको हल करके सिंपल करते हैं। तो इसका तिरछा गुणा करके इसको घटाने के रूप को हल करेंगे। भिन्नों को तिरछा गुणा करके जो है हल करते हैं। तो इसका गुणा इधर 3 का गुणा इसमें कर दिए, 3 त्रिक का 9x, तो यहाँ पर हो जाएगा 9x। और इस 2 का गुणा इधर कर दिए तो 5 दूनी 10 -10y हो जाएगा। और इसका गुणा फिर आपस में कर देते हैं तो 2 गुणे 3, 3 दूनी 6 हो गया, तो बटे में 6 हो गया। अब यह बराबर हो जाएगा -2 के। अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि 6 का भाग हो रहा है, तो उधर ले जाएंगे 6 का गुणा कर देंगे। तो इसको हम पहले लिख देते हैं इधर 9x - 10y, और बराबर कितना है -2। 6 का इधर भाग हो रहा है, उधर ले जाएंगे 6 का गुणा हो जाएगा। तो -2 गुणे 6। तो अब इधर जो है 9x - 10y बराबर 6 दूना 12, -12 हो गया। अब यह सिंपल समीकरण के रूप में प्राप्त हो गया। यह पहला नंबर वाला समीकरण। अब इसके बाद जो है हम दूसरे समीकरण को हल करते हैं। तो दूसरा समीकरण आप लोग देखिएगा किस तरह से है। तो दूसरे समीकरण में आपका x/3 है, और प्लस y/2 है, y/2 है, और बराबर 13/6 के है। तो अब इसको हम जो है भिन्न के रूप में है तिरछा गुणा करके हल करेंगे। तो इसका 2 का गुणा x में कर दिए 2x हो गया, और 3 का गुणा y में कर दिए 3y हो गया। और फिर इसका आपस में गुणा कर दिए तो 3 दूनी 6 हो गया। अब यह बराबर किसके हो जाएगा 13/6 के। तो दोनों पक्षों में 6 का भाग हो रहा है। तो समान चीजों का अगर दोनों पक्षों में भाग हो रहा हो या गुणा हो रहा हो तो कट जाता है। तो समान संख्या 6 का दोनों साइड में भाग हो रहा है तो ये कट जाएगा। तो जब कट जाएगा तो यह समीकरण हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13 के। तो यह समीकरण नंबर कौन सा है 2 वाला है। यह समीकरण 2 हल कर रहे हैं ना। तो यह क्या होगा समीकरण 2 होगा। यह समीकरण 2 है जिसको हल करके हमने सिंपल रूप में कर दिया। तो पहले समीकरण का जो सिंपल रूप है उसको इसके नीचे रखिए। तो यहाँ लिखते हैं 9x 9x, अरे सॉरी, 9x -10y और बराबर जो है -12, बराबर -12। यह समीकरण एक वाला है, सिंपल रूप समीकरण एक वाला उसके नीचे रख दिए। अब इसके बाद हम इसमें देखते हैं यह वाला पद आसानी से बराबर नहीं हो सकता, ये आसानी से बराबर हो जाएगा। तो इसलिए इसके गुणांक का गुणा हम पहले इस समीकरण में करते हैं। इसका मतलब यहाँ 10 का गुणा करते हैं, और इसके गुणांक का गुणा इस समीकरण में, तो गुणे 3 का गुणा इसमें कर देते हैं। तो अब देखिए 10 का गुणा जब इसमें होगा 10 दूना 20, 20x हो जाएगा। और फिर जो है 10 का गुणा जब इसमें होगा तो +30y हो जाएगा। और 10 का गुणा जब इसमें होगा तो यह 130 हो जाएगा। यह कौन सा समीकरण है दूसरा। और जो है इसके बाद इसके नीचे वाला 9, अब इसमें 3 का गुणा कर रहे हैं तो 9 तिरिक 27 हो गया। 9 तिरिक 27 हो गया, 9 तिरिक 27 x। और फिर 3 का गुणा जब इसमें हुआ तो -30y। अब बराबर 3 का गुणा 12 में हुआ, 12 3 36, तो बराबर -36 हो जाएगा। अब यह समीकरण नंबर 1 है। तो अब इसमें यह पद बराबर हो गया, तो थोड़ा सा इसे छोटा कर लें, उसके बाद आप देखेंगे।
तो नीचे वाला पार्ट जो है अब यहाँ ऊपर रख देते हैं ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम न हो। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे इसमें y वाला पद जो है बराबर है, दोनों y वाला पद बराबर है और चिन्ह विपरीत है, तो इसलिए हम इसको कैंसिल कर देते हैं। तो अब यह 20x और 27x जोड़ करके 47x हो गया, 47x हो गया। और बराबर यह जो है 130 में से 36 को घटा देंगे, तो 130 माइनस 36, तो यहाँ जो है 12 में से 3 जाएगा 9, 94 हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 94 और 47x बराबर 94, तो x बराबर, तो यहाँ जो है 94 है और इधर 47 का गुणा हो रहा है, उधर ले जाएंगे 47 का भाग हो जाएगा। तो x बराबर 47 दूना 94, मतलब 2 बार इसका भाग इसमें जाएगा, इस 47 में 2 का गुणा करके आप देख भी सकते हैं। 47 गुणे 2, 7 दूना 14, 4 हासिल 1 और 4 दूना 8, 1 9, मतलब 47 दूना 94 हो जाएगा। तो इसका मतलब 47 दूना 94 2 बार भाग जा रहा है, तो x का मान 2 हो गया। अब x के इस मान को समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने से, अरे समीकरण 1 में कह रहे हैं, y इसमें ऋणात्मक है, समीकरण 2 में रखिए, आसानी से आ जाएगा। तो अब हम जो है समीकरण 2 लिखते हैं यहाँ, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। तो अब हम जो है x का मान समीकरण यह 2 है, इस 2 समीकरण में x का मान रखते हैं, x के जगह पर 2 लिखते हैं और बटे जो है 3 है और प्लस यहाँ y/2, y/2 बराबर 13/6, बराबर 13/6 लिखा हुआ है। अब इस 2/3 को उधर ले जाइए, या इसको पहले तिरिया गुणा करके सिंपल कर लीजिए, तब उसके बाद उधर ले जाइए। 2 का गुणा इधर करिए, 2 दूना 4 हो गया, 3 का गुणा इधर करिए तो प्लस 3y हो गया। अब इसका आपस में गुणा कर लीजिए, 6 हो गया, 3 दूनी 6 और बराबर है 13/6। तो दोनों पक्षों में समान चिन्ह, अरे समान संख्या से भाग हो रहा है, इसलिए कट जाएगा। तो 6 से भी इधर भी भाग है, इधर भी भाग है, तो कट जाएगा। तो यह हो गया 4 प्लस 3y बराबर जो है 13 के हो गया। तो अब यहाँ से जो है 3y, इधर 3y है और उधर 13 है, अब 4 को उधर ले जाएंगे तो -4 हो जाएगा। अब जो है इसके बाद क्या करते हैं, अब इधर 3y है, तो 3y बराबर हो जाएगा 13 माइनस 4 है, तो 4 घटा दीजिए 9 हो जाएगा, तो यहाँ 9 हो गया। तो y बराबर 3 का इधर गुणा हो रहा है, उधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो 9/3 हो जाएगा। तो y बराबर 3 का भाग दीजिए 9 में, 3 तिरिका 9, यहाँ 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब y का मान 3 और x का मान 2 है। तो x का मान कितना है, 2 है। तो x का मान 2 और y का मान 3 जो है, इन दोनों समीकरणों का हल प्राप्त हो गया।